सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरपीएफ को लेकर के 2 दिन पहले अपन ने जो वीडियो डाला था उस पर लगभग 8,000 व्यू आए हैं और सभी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं। कोई क्या कमेंट करके जानना चाह रहा, कोई क्या जानकारी जानना चाह रहा, तो सभी की यानी कि डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। इस वीडियो में अपन सेपरेट डाउट्स क्लियर करेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहें। और अगर नए भाई जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आरपीएफ, आरपीएसएफ और आरपीएफ एसआई 3 प्रकार की वैकेंसी आती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। तो आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे आप सीधा मान सकते हो रेलवे पुलिस, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है वो रेलवे पुलिस होती है। दूसरी होती है आरपीएसएफ, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। और तीसरा होता है आरपीएफ एसआई, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर। तो आरपीएफ और आरपीएसएफ में आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हो? जो बच्चा 10वीं पास है और जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो फॉर्म भर सकता है। 10वीं पास 18 वर्ष उम्र जिसकी हो गई है वो फॉर्म भर सकता है। एज में कुछ कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाती है। तो आरपीएफ आरपीएसएफ में आप 10वीं पास भर सकते हो, 18 से 25 वर्ष तक की इसमें उम्र है। और आपकी एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। महिलाओं का जो क्राइटेरिया होता है एज का, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा छूट दी जाती है। तो ये आपकी उम्र का क्राइटेरिया हो गया। अगर आप आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरोगे तो आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यानी कि बीए समकक्ष आपके पास बीए या बीएससी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है और वो ग्रेजुएशन के समकक्ष में नहीं है तो आप फिर फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो इसीलिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है आरपीएफ एसआई के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप आराम से भर सकते हो। और आपके जो कमेंट आ रहे थे वो आ रहे थे एज क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपके कमेंट आ रहे थे तो एज क्राइटेरिया आपका क्लियर हो गया होगा कि 18 से 25 वर्ष तक की उम्र है। एससी एसटी और ओबीसी वालों को छूट दी जाती है। ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। इसके बाद में आपका फॉर्म यानी कि कंप्लीट होने के बाद में आपका सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे अपन कहते हैं सीबीटी टेस्ट। कंप्यूटर पे आपकी एग्जाम होगी, उसमें आप में यानी कि 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 120 मिनट के लिए 120 क्वेश्चंस आएंगे। उनमें से 50 क्वेश्चंस जीके के होंगे, जिसमें से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, इंडिया लेवल की हिस्ट्री आएगी उसमें। और इसके साथ साथ में संविधान के क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद में जो सेकेंड सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग में है जो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपके जो 26 से 27 जो रीजनिंग के टॉपिक है उनमें से नॉर्मल रीजनिंग आएगी, ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं आएगी इसमें। और जो तीसरा आपका टॉपिक रह गया है वो है मैथ। तो अब तक मैथ में जितने क्वेश्चंस आते थे वो 37 यानी कि 35 क्वेश्चंस आते थे, 35। लेकिन ये वैकेंसी 2018 वाला सिलेबस है। अब की बार सिलेबस में कुछ चेंजेस हो सकता है। तो चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो थोड़ा 10 या 15 क्वेश्चंस है वो इंग्लिश के जोड़े जाएंगे। मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस है वो इंग्लिश के जोड़ सकते हैं, वो भी नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको मालूम चलेगा। ये था आपका कंप्यूटर तक का प्रोसेस। अब अगर अपन आते हैं फिजिकल के बारे में, तो जिसका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होगा वही बंदा आरपीएफ की यानी कि फिजिकल कंप्लीट कर पाएगा। तो फिजिकल के लिए लड़कों के अलग मापदंड है और लड़कियों के अलग मापदंड है। यानी कि जो लड़कों को दौड़ करवाई जाएगी वो 1600 मीटर की दौड़ होगी और इसमें जो टाइमिंग होगा वो 5 मिनट 45 सेकंड का इसमें टाइमिंग होगा। अगर आप 1600 मीटर को 5 मिनट 45 सेकंड में क्लियर कर रहे हो तो आप फिजिकल पास हो। इसके अलावा 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड लड़कियों के लिए 800 मीटर है, 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम लड़कियों को दिया जाएगा। लड़कों के लिए हाइट 165 cm है और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। हाइट से लेकर भी आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसमें एससी और एसटी को थोड़ी सी छूट दी जाती है। हाई जंप जो करवाया जाता है वो लड़कों से 4 फीट करवाया जाता है और लड़कियों से 3 फीट करवाया जाता है। हाई जंप यानी ऊंची कूद होती है वो 4 फीट लड़कों से, 3 फीट लड़कियों से करवाया जाता है। 14 फीट लॉन्ग जंप लड़कों से करवाया जाता है और 9 फीट लॉन्ग जंप है वो लड़कियों से करवाया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस आपका होता है। इसमें नॉर्मल से प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। अगर आरपीएफ की आप अभी से तैयारी कर रहे हो, चूँकि वैकेंसी आने में ही है, महीने 2 महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। वैकेंसी के बाद में एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए आप अभी से तैयारी करें
अच्छे स्तर से तैयारी करें ताकि आरपीएफ की आने वाली 12 से 14 हज़ार की वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो सके। जय हिंद, जय भारत।